तो तुम्हारे पास एक ऐसा दोस्त है जो तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल रहता है। सुनने में तो अच्छा लगेगा, जो तुम्हारी हर डाउट सॉल्व करता है, तुम्हारे लिए नोट्स बना देता है, हर सब्जेक्ट के लिए का क्वेश्चंस का आंसर होता है उसके पास। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या क्या होगा अगर तुम 24/7 उसके ऊपर डिपेंड ही हो जाओगे? तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। तो होता क्या है आजकल, पहले के लोग सोचते थे, क्योंकि अब इतना एआई का ज़माना आ चुका है कि बच्चे खुद के माइंड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकली वो अपने हर एक काम के लिए एआई पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। हो सकता है हम एआई को यूज़ कर रहे हैं, एआई हमारा ही यूज़ ना कर रहा हो। आज एआई स्टूडेंट्स की लाइफ में एक ऐसा दोस्त बन चुका है जिससे बच्चे खुद का बिना माइंड का यूज़ किए नोट्स बना ले रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, और वो भी उसका इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है कि ये नहीं कि बच्चे पहले खुद से ट्राई करें। पहले डायरेक्ट जेमिनी एआई या फिर चैट जीपीटी पे चले जाएंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो इतना पावरफुल टूल है, अगर उसका यूज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी हो रहा होगा। सबसे पहले आज हम बात करते हैं एआई की यूज़ के बारे में। तो हमें एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि हमें फ़िज़िक्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और हम एआई पे सर्च किए, उससे एआई से आंसर तो मिल गया, बट हम अपना प्रैक्टिकली दिमाग कितना यूज़ किए? 0%। हमारा दिमाग उतने पे ही रह जाएगा और हम हमेशा के लिए एआई पे डिपेंडेंट ही रह जाएंगे। अब यूज़ क्या करते हैं कि फ़िज़िक्स में कोई चैप्टर है जो बहुत ही लेंदी है, हम एआई से उसका समरी नोट्स ले सकते हैं। इंग्लिश में कोई फॉर्मेट है, हमें समझ नहीं आ रहा है, जैसे लेटर लिखना हो और भी चीज़ होते हैं, इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, तो उससे हम फॉर्मेट ले सकते हैं। कहीं कहीं हेल्पफुल है, बट हम हो सकता है कि कहीं हमारे लिए ये दिक्कत भी कर सकता है। हिंदी में कोई टॉपिक है, नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत एआई करते हैं, तुरंत डाउट क्लियर। और 24/7 हमें सब चीज़ मिल जाता है। इस तरह से एआई हमें यूज़फुल तरीके से हम एआई को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इससे तुम्हारी लर्निंग स्किल भी अच्छी होगी, फास्ट लर्निंग भी तुम्हें प्रोवाइड हो ही रहा है। इससे तुम अच्छे तरीके से यूज़ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। अब हम बात करते हैं एआई के मिसयूज़ की। आजकल के बच्चे जो बिल्कुल भी वर्क नहीं करना चाहते, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चंस स्कूल से मिले, होमवर्क्स मिले, वो चैट जीपीटी मारे, पूरा सॉल्यूशन आ गया और उसको छाप दिए। तो ये तो गलत यूज़ हो गया एआई का। एआई हमें ऐसे नहीं यूज़ करना है। हमें उसको इसलिए दिया गया है कि हमें कहीं कोई चीज़ फंसे तो हम उससे पूछ सकें। लेकिन आजकल के बच्चे तुरंत होमवर्क मार दिए, उसको खींच के फ़ोटो डाल दिए, आंसर आ गया, नोट कर लिए, टीचर्स को दिखा दिए, टीचर भी खुश। कोई फिर प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें भी अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, इससे हमारा दिमाग ही कमज़ोर हो रहा है। प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट भी एआई से मार दिए, स्कूल फाइल्स मिले, वो भी एआई कर दिए, असाइनमेंट मिला, एआई से मार दो, पूरा वहीं से कॉपी करके बच्चे पेस्ट कर दे रहे हैं। इससे मार्क्स तो मिलेंगे पर नॉलेज आपका ज़ीरो। तो एआई को ऐसे यूज़ करें कि हमें नॉलेज भी मिले, प्लस हमें चीज़ें समझ में भी आए, हमें मार्क्स भी मिले। उसका मिसयूज़ ना करें। और अगर सिर्फ हम मार्क्स के लिए करते हैं तो सोचो, अगर जिम में कोई तुम्हारी जगह एक्सरसाइज कर रहा हो, उसका बॉडी बनेगा या फिर तुम्हारा बॉडी? तो इसी वजह से, तो इससे तुम यही सोच सकते हो कि इससे तुम्हारा स्किल्स डेवलप होगा या एआई का। एक और प्रॉब्लम है ओवर डिपेंडेंस। आज के स्टूडेंट हर छोटी चीज़ के लिए एआई करते हैं, मतलब खुद आंसर सोचने की कोशिश बिल्कुल भी वो नहीं करते। धीरे धीरे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी वीक होने लगती है। याद रखो कि एआई एक कैलकुलेटर की तरह है। वो तुमको आंसर तो दे रहा है, जिस तरह मैथ्स में आंसर चाहिए होता है। कैलकुलेटर मैथ्स में आंसर देता है, लेकिन आपको मैथ्स सिखा नहीं सकता। वैसे ही एआई आपको लर्निंग सिखा रहा है, लेकिन लर्निंग की जगह नहीं ले सकता। फ्यूचर में बहुत जगह एआई का यूज़ होगा, ये हमें आज का सिचुएशन देख के लग रहा है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें एआई से दूर रहना ही सही है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं। जो लोग एआई को अच्छे से यूज़ करना सीखेंगे, उन्हें फ्यूचर में ऑब्वियसली एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो लोग एआई पर पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसीलिए एक सिंपल सा रूल जो कि है, एआई से लर्निंग करो, लेकिन एआई से आंसर मत लो। एआई से अंडरस्टैंडिंग लो, आंसर नहीं। अगर एआई तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा है तो यूज़ करो, अगर एआई तुम्हारी जगह पढ़ रहा है तो रुक जाओ। आखिर मैं बस इतना कहना चाहूँगी, एआई ना तो फ्रेंड है और ना एनिमी।
एआई सिर्फ एक टूल है, उसका रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम यूज़ कैसे कर रहे हो उसे। अगर एआई को अच्छे तरीके से यूज़ किया तो ये तुम्हारे लिए ग्रोथ भी हो सकता है, लेकिन अगर मिसयूज़ किया तो तुम्हारा ग्रोथ डाउन भी हो सकता है, तुम्हारी लर्निंग कमज़ोर हो सकती है। तो मेरी सलाह यही है कि एआई से दूर भी मत रहिए, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में एआई से कई जगह जॉब मिल जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप दूर रहिए, एआई का यूज़ कीजिए। लर्निंग में बहुत हेल्प कर रहा है एआई आजकल, तो उसे एक फ्रेंड भी समझिए, लेकिन एक एनिमी की तरह भी देखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो तुम भी कमेंट में बताना कि एआई तुमने लर्निंग के लिए यूज़ किया या फिर शॉर्टकट्स के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।